आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल शिवाजी व्लॉग्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, प्रत्येक साधक के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उन्हें यह जानने की तीव्र इच्छा होती है कि क्या उनकी भक्ति को सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रही है। विशेषकर माँ काली के भक्तों के मन में यह प्रश्न अक्सर उठता है, क्या माँ काली ने उन्हें अपनी छत्रछाया में ले लिया है। आज हम किसी साधारण चर्चा के लिए नहीं, बल्कि उन अद्भुत और साक्षात संकेतों को जानने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि माँ काली की कृपा उन पर बरस रही है। ये संकेत केवल अनुभव नहीं है, बल्कि यह ईश्वरीय निमंत्रण है कि अब समय आ गया है कि वे अपनी भक्ति को बढ़ाएं और माँ के और निकट पहुँचें। यदि किसी साधक के जीवन में ये 11 संकेत प्रकट हो रहे हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि माँ काली की शक्ति उनके साथ है और उन्हें अब अपने आध्यात्मिक पथ पर और अधिक तीव्रता से आगे बढ़ना है। यह केवल एक शुरुआत है, एक शक्तिशाली शुरुआत उस परम सत्य की ओर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, भय का संपूर्ण नाश, निर्भयता का वरदान। माँ काली की कृपा जिनके ऊपर साक्षात रूप से उतरती है, उनके जीवन में दिखाई देने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। उनके भीतर का डर और भय अचानक समाप्त हो जाता है। यह कोई मानसिक भ्रम नहीं, बल्कि परम शक्ति का सीधा प्रभाव है। साधक ने जीवन भर जिन चीजों से डर महसूस किया होता है, चाहे वह अंधेरे का भय हो, अकेलेपन का डर हो या फिर किसी नकारात्मक शक्ति की उपस्थिति का, वे सभी भय एक झटके में मिट्टी की तरह बिखर जाते हैं। माँ काली की शक्ति का पहला काम ही यह है कि वह अपने भक्त के भयतत्व का नाश करती हैं। जब साधक इस निर्भयता को अनुभव करता है तो उसे यह स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि स्वयं माँ काली ने उसे अभय दान दिया है। वह अब किसी भी स्थिति या संघर्ष में घबराता नहीं है। वह जानता है कि उसके पीछे काल की शक्ति खड़ी है जो उसके सभी शत्रुओं और आंतरिक दुर्बलताओं का नाश करने में सक्षम है। यह निर्भयता ही प्रमाण है कि माँ का हाथ अब उसके सिर पर आ चुका है और अब उसे अपने आध्यात्मिक मार्ग पर बिना किसी संकोच के आगे बढ़ना है। दूसरा संकेत, रात्रि की ऊर्जाओं का अनुभव और जागरण। जिन भक्तों पर माँ काली की साक्षात कृपा होती है, वे अपने जीवन में एक और गहरा अनुभव करते हैं। उनके लिए रात्रि का समय विशेष रूप से ऊर्जावान हो जाता है। दिन का समय उन ऊर्जाओं से संबंधित होता है जो स्थूल शरीर, भौतिक शरीर से जुड़ी हैं, लेकिन जब रात्रि आती है और स्थूल जगत शांत हो जाता है, तब सूक्ष्म ऊर्जाएं और सूक्ष्म जगत जागृत होते हैं। माँ काली के साधक स्वाभाविक रूप से इस सूक्ष्म जगत की गतिविधियों को अनुभव करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति रात में अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। उन्हें सोने की आवश्यकता कम महसूस होती है, विशेषकर अमावस्या और अष्टमी की रात्रियों में। जब वे ध्यान में बैठते हैं तो उनका ध्यान अत्यंत गहरा लगता है। कई बार तो आंखें बंद करते ही उन्हें माँ की दिव्य प्रतिमाएं या चित्र दिखाई देने लगते हैं या फिर उन्हें तेज नीली रोशनी का आभास होता है। यह संकेत बताता है कि साधक का सूक्ष्म शरीर जागृत हो रहा है और वह ब्रह्मांड की उन छिपी हुई ऊर्जाओं से जुड़ पा रहा है जो केवल रात्रि के गहन अंधकार में प्रकट होती हैं। माँ काली स्वयं उसे अपने स्वरूप और शक्ति का दर्शन करा रही हैं, जो उसकी भक्ति की प्रगाढ़ता का प्रमाण है। तीसरा संकेत, स्वप्न में संघर्ष और शस्त्रों का दर्शन। जिस साधक के ऊपर माँ काली अपनी कृपा बरसाती हैं, उसे स्वप्न जगत में तीव्र और उग्र अनुभव होने लगते हैं। अक्सर ऐसे व्यक्तियों को युद्ध जैसी क्रियाएं दिखाई देती हैं। उन्हें हथियार जैसे त्रिशूल और खड्ग दिखते हैं। यह देखकर भक्त को भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह संकेत बताता है कि उसके भीतर शक्ति का तत्व जागृत हो रहा है। माँ काली की ऊर्जा का प्राकट्य संघर्ष और नाश के रूप में होता है।
ठीक वैसे ही जैसे माँ दुर्गा केवल सौम्य हैं, पर जब संघर्ष चलता है तब माँ काली प्रकट होती हैं। ये स्वप्न इस बात का प्रमाण है कि साधक के जीवन में मौजूद बुराइयों, नकारात्मक कर्मों और आंतरिक शत्रुओं के साथ संघर्ष चल रहा है और माँ स्वयं उस संघर्ष में उसकी सहायता कर रही हैं। यह संकेत उस भक्त को बताता है कि माँ उसके आसपास हैं और उसकी कमजोरियों को दूर करके उसे एक अजेय योद्धा बना रही हैं। चौथा संकेत, घंटियों, डमरू और दिव्य ध्वनियों का श्रवण। जब माँ काली किसी भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि डालती हैं, तो उनके साधना काल में एक अद्भुत घटना घटने लगती है। उन्हें अचानक घंटियां, डमरू या अजीब-अजीब मनमोहक ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। विशेष रूप से जाप या ध्यान के समय साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो कहीं दूर डमरू बज रहा है, जिसकी ध्वनि बहुत ही मनमोहक है। या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि किसी विशाल मंदिर के बहुत सारे घंटे एक साथ बज रहे हैं। कभी कभी ये ध्वनियां घुंघरुओं की झनकार या झरना बहने की आवाज के रूप में भी प्रकट होती हैं। कुछ भक्तों को तो तीव्र अग्नि की गर्माहट महसूस होती है, जो उनकी सहन शक्ति से बाहर होती है। ये सभी अनुभव सीधे तौर पर दिव्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत देते हैं। जहां मां काली होती हैं, वहां उनकी उपस्थिति की ऊर्जा इन ध्वनियों के रूप में प्रकट होती है। ये विकराल भी हो सकती हैं और अत्यंत सौम्य भी। यह ध्वनि संकेत साधक को बताता है कि वह अकेली नहीं है, मां की शक्ति उसके आसपास मौजूद है, जो उसकी साधना को स्वीकार कर रही है और उसे आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। पांचवा संकेत, स्वप्न में मां के अलौकिक दर्शन। जिन साधकों पर मां काली की साक्षात कृपा होती है, उन्हें अक्सर स्वप्न में मां के दर्शन प्राप्त होते हैं। यह दर्शन कन्या के रूप में या किसी विशिष्ट स्त्री के रूप में हो सकता है, लेकिन इसकी एक विशेष पहचान होती है। मां अक्सर गुलाबी, पिंक या लाल वस्त्रों में दिखाई देती हैं। उनका रंग हल्का सांवला हो सकता है और उनके बाल खुले हुए होते हैं। ये दर्शन ऐसे समय में प्रकट होते हैं जब साधक नकारात्मकता से जूझ रहा हो, किसी दुविधा में फंसा हो या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा हो। मां उस स्वप्न में या तो उसे कोई मंत्र बताती हैं या कई बार केवल दूर से मुस्कुराकर चली जाती हैं। यह स्वप्न दर्शन भक्त के लिए सबसे सीधा संकेत होता है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि मां काली ने उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। मां स्वयं प्रकट होकर उसका मार्गदर्शन कर रही हैं। भक्त को यह समझना चाहिए कि यह समय अपनी भक्ति और श्रद्धा को कई गुना बढ़ाने का है, ताकि वह उनके और अधिक निकट पहुंच सके। छठा संकेत, मंत्र जाप के समय दैवीय ऊर्जा का संचार। यह संकेत उन भक्तों के लिए है जिनके साथ मां की कोई न कोई शक्ति नियुक्त हो चुकी है। जब ऐसे साधक मंत्र जाप करते हैं या ध्यान लगाते हैं, तो उनके भीतर एक तीव्र ऊर्जा का संचार होता है। जाप के दौरान शरीर में तीव्र कंपन होना, आंखों से स्वतः आंसुओं का बहना और मां की कथाएं सुनकर रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। साधक के मन में पाठ और साधनाएं अधिक करने की तीव्र व्याकुलता जन्म लेती है। उसका आसन से उठने का मन नहीं करता और वह घंटों तक मां के चरणों में लीन रहना चाहता है। यह कोई सामान्य भावना नहीं है, यह मां का निमंत्रण है। यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि मां उसे अपनी भक्ति का अवसर दे रही हैं। मां चाहती हैं कि वह अपने शरीर के सभी विकारों को जल्द से जल्द नष्ट करे और साधक के रूप में निखरे। शरीर में ऊर्जा का यह वेग दर्शाता है कि मां भी उस भक्त से मिलने के लिए उतनी ही तीव्रता दिखा रही हैं। यह क्रियाएं संकेत देती हैं कि मां उसे इस लायक बना रही हैं कि वह बिना किसी बाधा के पाप कर्मों और नकारात्मक तत्वों को पीछे छोड़कर उनसे बेझिझक मिल सके। सातवां संकेत, सूक्ष्म जगत की घटनाओं का अनुभव। जिन साधकों पर मां काली की साक्षात कृपा होती है, वे सूक्ष्म जगत की चीजों को देखने और महसूस करने में सक्षम हो जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि मां की कृपा से उनका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों सक्रिय हो जाते हैं। साधक कई बार महसूस कर सकता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा है या कोई उसे छूकर चला गया है। वह उन ऊर्जाओं को महसूस करने लगता है जो सामान्यतः अदृश्य होती हैं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक।
कई लोगों में यह क्षमता जागृत हो जाती है कि वे किसी भी स्थान पर खड़े होकर वहां की ऊर्जा को तुरंत भांप लेते हैं कि यहाँ क्या हुआ था या यहाँ आगे क्या होने वाला है। जिसकी जितनी ऊर्जा ऊपर उठी होती है वह उतना ही अधिक गहन अनुभव कर पाता है। यह सीधा प्रमाण है कि माँ काली ने उसे दिव्य दृष्टि और सूक्ष्म बोध प्रदान किया है। यह अनुभव दर्शाता है कि भक्त केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह सूक्ष्म जगत के रहस्यों को भी जानने लगा है। माँ की शक्ति उसे इस अदृश्य संसार में मार्गदर्शन दे रही है। 8वां संकेत, श्मशान और त्रिशूल से गहरा जुड़ाव। जब माँ काली किसी भक्त पर कृपा करती हैं, तो उस भक्त का मन माँ के तत्वों से जुड़े चिन्हों की ओर आकर्षित होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को श्मशान और त्रिशूल जैसे चिन्हों से एक गहरा और स्वाभाविक लगाव महसूस होता है। जो लोग पहले श्मशान से भय खाते थे, उनके मन में अब इन तत्वों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव जागृत होता है। उनकी दृष्टि इन चीजों के प्रति बदल जाती है। वे इन्हें भय की दृष्टि से नहीं, बल्कि शक्ति के स्रोत के रूप में देखते हैं। यह आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि ये माँ के मुख्य तत्व चिन्ह हैं। यह संकेत देता है कि भक्त निर्भय हो चुका है और संभवतः वह पिछले जन्म में साधक रह चुका है। माँ की कृपा उसे इन उग्र और गहरे तत्वों को समझने और स्वीकार करने की शक्ति दे रही है, जिससे वह अपने साधना पथ पर अडिग रह सके। 9वां संकेत, काले वस्त्रों से प्रेम और रात्रि साधना का आकर्षण। जिन साधकों पर माँ काली की साक्षात कृपा होती है, उनके स्वभाव में एक विशेष परिवर्तन आता है। उन्हें काले वस्त्र सबसे अधिक प्रिय लगने लगते हैं। अन्य सभी रंग इस काला रंग के समक्ष फीके प्रतीत होते हैं। इसके साथ ही साधक को नीली रोशनी और नीला आभा मंडल अत्यधिक आकर्षित करता है और उसकी रुचि रात्रि की साधनाओं में गहरी हो जाती है। दिन के समय पूजा पाठ करने का मन भले ही कम करे, लेकिन रात के गहन अंधकार में साधना करते हुए उन्हें परमानंद की अनुभूति होती है। कई भक्त पूरी रात साधना करते हैं, क्योंकि माँ काली स्वयं रात्रि की देवी हैं। रात्रि साधना का आकर्षण यह दर्शाता है कि माँ भक्त के भीतर अपने रात्रि तत्व को जागृत कर रही हैं। चूंकि रात्रि में स्थूल जगत सो जाता है और सूक्ष्म जगत जागृत रहता है, इसलिए रात्रि साधना में ऊर्जा कई गुना तीव्र हो जाती है। यह संकेत प्रमाणित करता है कि माँ की छाया भक्त के चारों तरफ है और वह उसे निर्भय बनाकर तंत्र के मार्ग की ओर उन्मुख कर रही हैं। यह भक्त को एक ऐसा सच्चा योद्धा बनाने का संकेत है, जहां नकारात्मक शक्तियां स्वयं उसके पैर छूकर भागती है। 10वां संकेत, न्याय की तीव्र भावना और सत्य के लिए संघर्ष। जिन व्यक्तियों पर माँ काली की साक्षात कृपा होती है, उनके भीतर न्याय की भावना प्रबलता से जागृत हो जाती है। ऐसे साधक अन्याय को सहन नहीं कर पाते और उनके भीतर से एक शक्ति उठती है जो उन्हें सत्य के लिए लड़ने को प्रेरित करती है। माँ काली न्याय की शक्ति हैं, इसलिए उनका भक्त भी पूरी तरह से न्यायप्रिय हो जाता है। उसका न्याय कभी पक्षपात नहीं करता। यदि कोई बाहरी व्यक्ति भी सही है तो वह उसका साथ देता है, और यदि उसका अपना ही कोई व्यक्ति गलत है तो वह उसे भी सत्य का मार्ग दिखाता है। वह झूठ और छल को तुरंत भांप लेता है। यह गुण दर्शाता है कि भक्त के माध्यम से माँ अपनी धर्म रक्षा की शक्ति को क्रियान्वित कर रही हैं। भक्त यह समझ जाता है कि माँ काली दुष्टों को दंड देती हैं, लेकिन यदि कोई दुष्ट भी भक्ति मार्ग पर आ जाए तो वह उसे फल देती हैं। परंतु यदि भक्त ही अपने मार्ग से भटक जाए तो वह उसे भी शत्रु के समान दंड देती हैं। यह न्यायप्रियता ही इस बात का प्रमाण है कि भक्त माँ के धर्म और सत्य के तत्वों को आत्मसात कर रहा है। 11वां संकेत, वचन की सिद्धि और कार्यों की सफलता। माँ काली की साक्षात कृपा का अंतिम और सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि ऐसे व्यक्तियों का मनचाहा कार्य पूरा होने लग जाता है। उनके जीवन से असंभव शब्द जैसे मिट ही जाता है। जब ऐसा साधक किसी के लिए आशीर्वाद देता है तो वह सत्य हो जाता है। जब वह धर्म प्रिय होकर कोई वचन कहता है तो माँ उसके उन वचनों को सिद्ध कर देती हैं। उसका हर वचन सत्य होने लगता है, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से बोलता है। जिस कार्य में पहले रुकावटें आ रही थीं, वे अपने आप दूर हो जाती हैं। बड़े से बड़े और जटिल कार्य भी सहजता से बनने लगते हैं। जब भक्त माँ से किसी असंभव कार्य के लिए प्रार्थना करता है तो माँ उस कार्य को संभव बना देती हैं।
यह संकेत सीधा प्रमाण है कि माँ ने न केवल उसे स्वीकार किया है बल्कि वह उसे शक्तियाँ भी प्रदान कर रही हैं। भक्त जो कुछ भी माँ से कहता है माँ उसे प्राप्त कराती हैं। यह स्थिति बताती है कि भक्त अब केवल मांगने वाला नहीं रहा बल्कि वह ईश्वरीय ऊर्जा का एक माध्यम बन चुका है, जिसके माध्यम से माँ स्वयं इस जगत में कार्य सिद्ध कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।